और नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से, ये जानकारी भी छिंदवाड़ा से। जी बिल्कुल, ये सीट बहुत फंसी हुई सी नजर आ रही थी और देखिए अब इस पर नकुल नाथ जो है वो चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि देखिए नकुलनाथ के जो बहुत ही करीबी लोग थे वो चूंकि बीजेपी में शामिल हो गए और आखिर तक ये चलता रहा कि नकुलनाथ हो सकता है बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े, वो बीजेपी में शामिल हो जाए अपने पिता के साथ, लेकिन कमलनाथ के साथ, लेकिन वो एंड तक रह गया। चूंकि ऊहापोह की स्थिति रही, इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे आए जो वीवीआईपी सीट से, उसमें भी कहा जा रहा था कि नकुलनाथ की जो सीट है ये फंस सकती है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ वरिष्ठ और कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ, उनके बेटे, और कमलनाथ जब चुनाव शुरू हो रहे थे उसके आखिर तक बीजेपी में जाने की चर्चा थी कि अपने बेटे नकुलनाथ के साथ वो बीजेपी में जा रहे हैं। बेरामपुर से अधीर रंजन पीछे चल रहे हैं, ये यूसुफ पठान के साथ मुकाबला है। बेरामपुर से यूसुफ पठान के साथ मुकाबला है। अधीर रंजन के लिए इस बार चुनौती बहुत बड़ी थी। टीएमसी से यूसुफ पठान चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने भी आखिरी वक्त में टीएमसी ज्वाइन करके उन्हें वहां से टिकट मिला है, तो अभी फिलहाल तो आगे चल रहे हैं, मतलब अधीर रंजन पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है अपने आप में। देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर होगी अगर अधीर रंजन चौधरी यहाँ से हार जाते हैं तो, चूंकि अधीर रंजन चौधरी की ये कद्दावर सीट रही है, इनका काफी यहाँ पे दबदबा है इस इलाके में। अधीर रंजन चौधरी का इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं, आप देखिए ये भी खास है अपने आप में। एक तरफ अधीर रंजन पीछे चल रहे बेरामपुर से और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी जानकारी सामने आ रही है, आगे चल रहे काराकाट से। 2019 की सीट अधीर रंजन चौधरी ने जीती थी, लेकिन इस बार उनके लिए चुनौती यूसुफ पठान, चूंकि एक चर्चित चेहरे यूसुफ पठान पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। टीएमसी चर्चित चेहरों पे अक्सर दाव लगाती है, तो उनके समर्थन में यूसुफ पठान भी आए थे। आप देखिए यूसुफ पठान जिनकी काफी ज्यादा दबदबा रहा है, इंडियन टीम में खेले हैं काफी लंबे समय तक और अभी भी नजर आते हैं, तो वो भी आए थे, उन्होंने साथ दिया था, साथ साथ रैलियां भी की थी। इरफान पठान जो उनके भाई हैं यूसुफ पठान के, उन्होंने। ठीक है, ये बदायूं से की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेरामपुर से अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं और देखिए उत्तराखंड में 5 में से 4 जो सीटों के रुझान, मथुरा से हेमा मालिनी आगे चल रही है ज्योति। बिल्कुल, मथुरा से हेमा मालिनी का आगे चलना और पिछले 2 चुनाव मथुरा से वो जीतना है। जीत की हैट्रिक क्या वो लगा पाएंगी? अभी तो यही दिख रहा है कि वो लगा सकती हैं क्योंकि वो आगे चल रही हैं मथुरा की अपनी सीट से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग देखिए चुनाव है और बहुत इंटरेस्टिंग नतीजे भी हो सकते हैं, लेकिन ये अभी रुझान है। ये रुझान है, 25 मिनट का लगभग वक्त हो चुका है और इन 25 मिनट में 230 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 153 सीटों पर एनडीए और 65 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बात आप लगातार कर रही है, वो अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये जो दावे हैं जो एग्जिट पोल की तरफ से किए जा रहे थे, क्या वही सच साबित होंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें कि काउंटिंग लगातार शुरू हो गई है, पोस्टल बैलेट से जो गिनती है उसकी की जा रही है, उसके बाद गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पारसनाथ राय से उनका मुकाबला है। गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग आगे हैं। अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद की सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से था। प्रतापगढ़ सीट से संगम लाल आगे चल रहे हैं। घोसी से एसपी उम्मीदवार राजीव राय आगे। बिल्कुल, और देखिए बेरामपुर से अधीर रंजन पीछे, लगातार ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा आगे हैं, ये भी लगातार बता रहे हैं। और इसी बीच जो बड़ी खबर है, मेरठ से अरुण गोविल आगे चल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी जानकारी। हैदराबाद सीट से ओवैसी भी आगे चल रहे हैं, रामायण के राम और ओवैसी भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, माधवी लता चर्चा में रही हैं लगातार। आज सुबह भी उनसे बात हुई जब न्यूज नेशन पे उन्होंने कहा कि हम जीत हासिल करेंगे, जनता ने दिल से वोट दिया। बहुत आश्वस्त दिखाई दे रही थी, लेकिन गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे। पिछली बार चुनाव हार गए थे गुना से, अभी राज्यसभा के सांसद थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पिछली बार हार गए थे और इस बार पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर वो हारे थे। इस बार उसके बाद वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी से अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे चल रही है। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे पीछे चल रहे हैं। उनके लिए ये सीट बहुत मुश्किल सीट मानी जा रही थी। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है। आदित्य यादव उनका नाम है और दुर्विजय शाक्य के साथ उनका मुकाबला था। 2019 में संघमित्रा मौर्य वहां से जीती थी। तो लगातार अपने दर्शकों को हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से कौन से दिग्गज हैं जो आगे चल रहे हैं। और देखिए मेनका गांधी भी आगे चल रही हैं, हालांकि इनके लिए भी काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति देखी गई थी।